जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हो तो। दोस्तों, आप लोगों के पास समय काफी कम बचा है। अब आप लोगों के पास ज्यादा समय बचा नहीं है, आप लोग के हाथ में बहुत कम समय बचा है। अब आप लोगों का जो एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी सवाल खड़ा होकर ये आती है कि सर, हमने तो अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक बुक का शकल भी नहीं देखे हैं, तो वो क्या करें, वो कैसे पढ़े इन कम समय में कि हम ज्यादा अच्छे अंक पा सके, अच्छा रिजल्ट ला सके, 90% प्लस अंक पा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो के बाद आपका सोच 90% प्लस का बन जाएगा और आप 100% अपने एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट अचीव कर पाओगे। देखो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाने का मकसद ये था कि आपको सही रास्ता मिल सके, आप सही रास्ते से तैयारी कर सके। चलो देखो दोस्तों, यदि आपको 90% रिजल्ट पाना है तो बस कर लो इस काम को। क्या काम करना है? सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि फालतू ऐप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप को ना आपको डिलीट करना है। यहां पर ऐप होगा, आपको ऐसे जैसे ऐप को क्या करना है, डिलीट करना है दोस्तों। अब बड़ी सवाल ये आती है कि सर, इस पर हम कैसे से मतलब इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ये तो आजकल का भाई फैशन हो गया है कि फेसबुक ना चलाओ तो नेट खत्म ही नहीं होता, इंस्टाग्राम ना चलाओ, इंस्टाग्राम पर रील ना बनाओ तो नेट खत्म ही नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत चलाओ, चलाओ, लेकिन यार एग्जाम तक तो बंद कर दो। एग्जाम तक तो बंद कर सकते हो आप। तो दोस्तों, आपको इसे बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बता रहा हूं वो काम आपको करना है, और लास्ट में मैं एक ऐसा काम बताऊंगा कि उसे आप सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हो। तो दोस्तों, आप लोग के सामने में यहां पर काम करने का लिस्ट रखता हूं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि सभी विषय का, आपके पास जितना भी विषय है, हिंदी, विज्ञान, गणित, जितना भी विज्ञान है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जितना भी सब्जेक्ट है, सबका आपको चैप्टर वाइज प्रश्न पढ़ना है। जैसे कि आप ले लीजिए फिजिक्स का, 12 क्लास का फिजिक्स ले लीजिए, उसका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ जाइए। कल उसके दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, परसों उसके तीसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। इस तरह आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। अब सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि सर, हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पढ़ें? सीरीज में तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर इस वीडियो के नीचे 50 आदमी, 50 बंदे अगर यस लिखकर कमेंट करते हैं, यस लिखकर 50 आदमी कमेंट करते हैं, तो मैं आज से ही हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करना चालू कर दूंगा। ठीक है? दूसरा स्टेप देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है। आपको चैप्टर वाइज तो पढ़ना ही है, और उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं उसे आप लोगों को पढ़ते रहना है। जैसे कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी आप पढ़िए। ठीक है? तीसरा स्टेप देखिए, हर दिन सभी विषय पढ़ो। यानी कि आपको ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है कि आज हम हिंदी पढ़ेंगे, कल हम इंग्लिश पढ़ेंगे, परसों हम गणित पढ़ेंगे, तरसों हम फिजिक्स पढ़ेंगे, चौथा रोज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हर दिन सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। आज ही हम फिजिक्स पढ़ेंगे, आज भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आज भी हिंदी पढ़ेंगे। बस आपको टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम 1 घंटे में हिंदी को इतना पढ़ लेंगे, 1 घंटे में हम एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। इस तरह आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर 90% प्लस रिजल्ट पाना है तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है? देखिए, अगला स्टेप क्या है कि मॉडल पेपर और पुराने पेपर को हल करो। मॉडल पेपर में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर, तो उसे आप लोगों को लेकर सॉल्व कीजिए। पुराना पेपर जो है आपका 2021 2020 का जो पुराने पेपर हो चुके हैं, उन पेपर को अगर आपको कहीं मिल जा रहे हैं तो उससे भी लेकर सॉल्व करो। नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, कमेंट करो, मैं आपको इस सारे पुराने पेपर का फोटो खींच के आपके पास भेज दूंगा। इंस्टाग्राम पर संपर्क करो मुझसे। यार, इतना रास्ता आपके पास है। अगर आप भी 90% नहीं आया ना तो ये आपकी गलती है। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो भाई, जितना हो सके। एक दिन में 500, 1000, जितना भी हो सके, 20 सही, 5 सही, 1 सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ो। ठीक है? देखिए, ये तो काम आपको करना ही है, साथ में ये सब भी काम आपको करना है कि फालतू एप्लीकेशन का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। मैंने पहले ही बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप को डिलीट करो यार। अभी
बाद में उसे तैयार करना, बाद में उसे चलाना, एग्जाम बाद चलाना। एग्जाम बाद आप दिन दिन रात लेके बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और कम टाइम में आप अधिक टाइम आप इस फालतू एप्लीकेशन को दोगे तो आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। बात को समझो, ठीक है। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं यार कि मैं आपको फेमस होने से रोकूं, मैं आपको आपके लाइक से रोकूं, नहीं। मैं बस आपको यह कहना चाहता हूं कि 10 लाख लाइक अगर मिल जाए तो अभी आपका कुछ नहीं होने वाला है। 10 लाख लाइक मिल जाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बताओ, अगर आप अपने एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट पाओगे तो आपको कितनी खुशी होगी, आपके परिवार को कितनी खुशी होगी। तो इस बात पर विचार करना जरा, ठीक है। एक दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ो। अगर आप साइंस लिए हो क्लास 12 में तो आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट हैं, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकता है। मैं मानता हूं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट को अगर 1-1 घंटा समय देते हो तो 5 घंटे में ये 5 सब्जेक्ट को आप खत्म कर दोगे, ठीक है। डेली आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं मिल रहा है 50 लोग कमेंट करो, देखो यार मैं इतना मेहनत करूंगा और 50 लोग मुझसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोला कि 50 लोग यस लिख के आप लोग कमेंट करो, ठीक है। सुबह में जरूर पढ़े। देखिए सुबह में मॉर्निंग में 4 से 6, ये 4 से जो 6 बजे की टाइम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंटों के लिए। तो आप लोग 4 से 6 बजे तक जरूर पढ़िए। यहां इतने बीच में आप लोग गणित सॉल्व कर सकते हैं, मैथ जो है उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और चाहे तो आप यहां पर 4 से 6 बजे के बीच में याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक दिन ज्यादा से ज्यादा लिखो। देखो प्रत्येक दिन आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है, जिससे आपकी राइटिंग में सुधरेगी और आपको लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। नोटबुक जरूर बनाओ। एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर कोई योद्धा के पास हथियार ना हो तो योद्धा कहलाने लायक नहीं है। देखो अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपके पास हथियार रहना बहुत जरूरी है। आप बिना हथियार के कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते हो। उसी प्रकार ये जो एग्जाम है वो आप सभी स्टूडेंटों के लिए एक प्रकार का युद्ध है, और इस युद्ध का जो हथियार है वो आपका नोटबुक है, ठीक है। तो अपने हथियार को मजबूत करके रखो, यानी कि नोटबुक में जैसे साइंस का, जैसे फिजिक्स का अलग नोटबुक बना लो, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके उसे भर डालो, ठीक है। तो आप ये नोटबुक से क्या होगा कि जैसे कल एग्जाम है तो आज थोड़ी ना नोटबुक बनाओगे, आज थोड़ी ना मोबाइल से पढ़ पाओगे। नोटबुक बनाए रहोगे तो कल एग्जाम है तो आज हम नोटबुक से रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। ये हमारा हथियार है, तो हथियार को नहीं गंवाना है, आपको इस हथियार को मजबूत करना होगा, ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं आप लोगों का एग्जाम की तैयारी कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं इस चैनल को भर देने वाला हूं। बस आप लोग सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करते ही नहीं हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इतना कर दो काम, बन जाएगा आपका राम नाम। यानी कि आप लोग इसे अर्थ को गलत मत समझना। मैं आपको क्या कहता हूं कि बस इतना कर लो काम और ले लो राम का नाम, उसके बाद तो आपका बन जाएगा काम। आया आपको समझ में? तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, तोड़ना है, फोड़ना है, बवाल मचा देना है, 90% रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।